हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग बात करते हैं ऑटोकैड की। और ये वीडियो मैं एक व्यूअर की डिमांड पे बनाने जा रहा हूं, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि ये जो क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं, इसके एंड पर हमें बाउंड्री पिलर्स लगाने हैं, तो उसका क्या शॉर्टकट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, एक बाउंड्री बाउंड्री पिलर डिजाइन कर लेना है, जो भी आपके पिलर का साइज हो। और मैंने एक ये ड्राइंग बना ली है बाउंड्री पिलर की। अब इस बाउंड्री पिलर को हमें यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें इसको सेट करना है। तो एक तरीका ये है कि हम इसको हर जगह कॉपी करें। तो मेरे पास बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, तो सारे क्रॉस सेक्शंस पे कॉपी करने में काफी सारा वक्त चला जाएगा, क्योंकि ये 101 क्रॉस सेक्शन इसमें बने हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे कि कॉपी कमांड हम लोग लेंगे और अपने यूसीएस को अपन यहां रखेंगे, और कॉपी कमांड से इस कोऑर्डिनेट पे और इस कोऑर्डिनेट पे इस पिलर को हम लोग सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि जितने भी राइट साइड के पिलर हैं, उनको लगाते हैं हम यहां पर। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं एक्सेल में चलते हैं। और एक्सेल में हमारे पास लेबल्स लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन अब इसमें से हमें ये जो राइट साइड का ग्राउंड लेवल है, इसको हमें निकालना है। यानी ये जो पॉइंट है राइट साइड का ग्राउंड लेवल का, ये है हमारा ऑफसेट और ये है हमारा लेवल। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अपन लोग क्या करते हैं, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हम ये इस पॉइंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, और यहाँ यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देंगे, और फिर एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ इसमें कोई मैक्रो ऑलरेडी है तो नहीं, तो कोई मैक्रो इसके अंदर नहीं है। ओके, तो अपन रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने का मैक्रो का नाम कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं मैं नाम रखता हूँ ए। और शॉर्टकट की बना लेते हैं कंट्रोल स्मॉल क्यू। ओके, तो ओके कर देते हैं। और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ चैनज चाहिए, तो इक्वल्स दबा करके मैं यहाँ चैनज पे क्लिक कर दूंगा कि यहाँ पर मुझे चैनज मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स दबा करके मुझे यहाँ पर ऑफसेट मिल जाए। इक्वल दबा करके मैं मुझे यहाँ पर लेबल, और फिर मेरा कर्सर दोबारा यहाँ के ग्राउंड लेवल पे चला जाए। बस इतना हमने रिकॉर्ड कर लिया, और इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है ए, और जिसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल क्यू। तो जैसे इसको रन कराएंगे, तो वो टास्क हमारा फटाक से हो जाएगा। देखिए टास्क हो गया ना। तो बस कंट्रोल क्यू दबा देना है, दबाते रहना है, और हमारा टास्क होता जाएगा। तो ऐसे हम 5 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे, और हमें इसके लेवल्स निकल आएंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करके ये काम आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो 3, 4, 4.5, और ये हम लोग पहुंच गए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक के ये मेरे पास लेवल्स निकल आए, मतलब चैनल आ गया मेरे पास, और वो ऑफसेट का पॉइंट आ गया, और ये आरएल आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको कहीं अलग जगह पे कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको उठाता हूं यहां से, और कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यस, कंट्रोल सी करके मैं एक नई शीट क्रिएट कर लेता हूं यहां पर, और यहां पर इसको ला करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, ओ सॉरी, यहां पर पेस्ट वैल्यू कर देंगे, क्योंकि वहां फार्मूले लगे हुए थे। तो अपन लोग पेस्ट वैल्यू कर देंगे, राइट। ओके, पेस्ट वैल्यू करने के बाद हम लोग इसके बीच का गैप और समाप्त कर लेते हैं। तो गैप समाप्त करने के लिए मैंने बताया था, सेलेक्ट करना है हमें सिंपली। 1 मिनट।
ओके, तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक्स में जाएंगे और ओके कर देंगे। सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल और इंटायर रो प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये सब हमारे एक रो में आ जाएगा। ऊपर मैं एक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा है चेनेज और ये हमारा है ऑफसेट और ये हमारा है RL। राइट, तो ये चीज हमको मिल गई है। अब हमें यहां पर सिर्फ कोऑर्डिनेट जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले वाले के लिए जो हमारा RL है, तो पहले हम यहाँ डेटम से उसको घटा लेंगे। डेटम डेटम हमारा 136 है, तो 136 यहाँ डेटम लिख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू RL माइनस 136। तो ये y की वैल्यू रहेगी। तो पहला वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसके लिए y की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि पहला वाला तो हम लोग यहीं से ड्रॉ करने वाले हैं। और दूसरा वाला ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मेरा 50 मीटर नीचे है, 50 नीचे है। तो दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट में हमें 50 माइनस करना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पहले वाले में 0 माइनस करना है, उसके बाद बाकी अगले जितने उनमें 50 माइनस करते जाना है। तो इस तरह से हमारा जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, असल में y कोऑर्डिनेट वो होगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं, दूसरे वाले में 50 माइनस हो जाएगा और ये हमारे y हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर एक्स वाई बना लेते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे बन जाएंगे, कनकटिनेट हम लोग यहाँ से चलाएंगे। राइट, और x हमारा ऑफसेट ही रहेगा, कॉमा y हमारा रहेगा ये, और ओके कर देंगे। और इस तरह से हमारे एक कोऑर्डिनेट जनरेट हो गए कि इस पॉइंट पे हमें पिलर को रखना है। पहले मैं एक पिलर रखता हूं, तो एक कोऑर्डिनेट को मैं यहां पर कॉपी करता हूं और ऑटो कैड में जाते हैं और कॉपी कमांड चलाते हैं। कॉपी कमांड चलाया मैंने और इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया, और एंटर दबाने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट अपन लोग ये वाला पॉइंट बेस पॉइंट बता देंगे। और जब यहां पर कमांड लाइन पे नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा तो हमें उस कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर देना है। तो जैसे पेस्ट करते हैं, देखिए यहां पर हमारा पिलर सेट हो जाता है। तो यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएं। ओके, तो चलते हैं, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी से, और ऑटो कैड में गए, कॉपी कमांड हमने चलाया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, बेस पॉइंट अपन लोग इस पॉइंट को पकड़ लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जब पूछेगा तो बस हमें राइट क्लिक करना है कमांड लाइन पे और पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे सारे क्रॉस सेक्शंस पे हमारे पिलर्स लग जाएंगे। एस्केप दबा के खत्म करेंगे, देखो यहां भी लग गया है। और सबसे आखिरी क्रॉस सेक्शन को भी देख लेते हैं, और यहां भी देखिए हमारा पिलर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे सेट हो गया है। ओके, तो ये हमने राइट साइड के पिलर सेट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड के भी पिलर को सेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का पिलर सेट करने के लिए फिर से चलेंगे एक्सेल पे, और प्रपोज्ड का ये हमारे पास है ये लेवल, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो हमने बनाए थे फिलहाल इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और प्रपोज्ड का ग्राउंड लेवल हमारा ये पॉइंट, हमारा प्रपोज्ड, अरे प्रपोज्ड में लेफ्ट साइड का ग्राउंड लेवल है ये हमारा, सब में यहां पर ये पॉइंट। तो अगेन हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और मैक्रोज में देखेंगे एक मैक्रो हमारा रिकॉर्ड है, मैं इसको ऐसा करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, और अगेन मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और सॉरी रिकॉर्ड मैक्रो करता हूं, और इसका नाम फिर से अपन BVB रख देते हैं। और इसको भी कंट्रोल स्मॉल क्यू, कोई यहां पर ऐसा की रखना है जो हमारे एक्सेल में यूज ना होता हो। ओके कर देंगे। सबसे पहले मुझे यहां पर चैनल चाहिए, तो इज इक्वल टू चैनज, राइट। इसके बाद इक्वल्स हमें ऑफसेट, फिर इक्वल हमें RL, और हमारा कर्सर यहां पर जाके रुक जाए। राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप कंट्रोल क्यू दबाएंगे, कंट्रोल क्यू दबा करके हम अपने रिकॉर्ड मैक्रो को यहां पर रन करा लेंगे, और सब जगह हमें RL और चैनल मिल जाएंगे। तो मैं दबा देता हूं फटाफट, 3 4
ये 5। तो इस तरह से हमारे पास चेन एज, ऑफसेट और आरएल निकल आएंगे लेफ्ट साइड के ग्राउंड। इसको कॉपी कर लेते हैं, तो इसको उठाया मैंने, यस, कंट्रोल सी पे कॉपी, और एक शीट और यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग करेंगे पेस्ट वैल्यू। वैल्यू से पेस्ट कर लेंगे इसको, और इसके बीच के गैप को हमें खत्म करना है, तो हम दबाएंगे F5, स्पेशल ब्लैंक्स, राइट, और डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट सेल एंटायर रो, ओके करेंगे, तो ये हमारे बीच के खत्म हो जाएंगे। इसके भी ऊपर एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा चेन एज है लेफ्ट साइड का, ये हमारा ऑफसेट है, और ये हमारे आरएल्स। तो अगेन हम यहाँ पर डेटम से इसको माइनस करेंगे। डेटम मेरा 136 मेरा डेटम है, तो 136 कॉपी कर दिया, y निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू RL माइनस डेटम इतनी आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगेन हमारा पहले वाले के लिए y में सिर्फ कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब 50-50 की दूरी पर जाएंगे, तो हम 50 माइनस कर लेंगे, और अब हमारा एक्चुअल y जो हो जाएगा वो होगा दिस प्लस दिस, और दूसरे में 50 माइनस होकर के y बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहां पर अगेन हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्रिएट कर लेंगे, कंकैटिनेट कमांड से कंकैटिनेट में जाएंगे, x हमारा ऑफसेट रहेगा, कॉमा कॉमा y हमारा ये हो जाएगा। तो पहला वाला पिलर ऑफसेट 7.6 पे कॉपी होगा, दूसरा पिलर पहले 7.525 प्लस और 50 माइनस, यानी इस कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट क्रिएट होगा हमारे, इसको कॉपी कर लिया। अगेन हम ऑटो कैड में जाएंगे और अपने पिलर को कॉपी कमांड से कर लेंगे कॉपी, एंटर दबाएंगे, और अब की बेस पॉइंट हम लोग इस तरफ के पॉइंट को हम लोग बेस पॉइंट ले लेंगे, और फिर अगेन यहां पर सिंपली नेक्स्ट पॉइंट जब पूछेगा सेकेंड पॉइंट, तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो वो सारे कोऑर्डिनेट इसमें पेस्ट हो जाएंगे। एस्केप दबाएंगे, और अब देख रहे हैं आपको दूसरी साइड का पिलर भी यहां पर कॉपी हो गया है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, तो लास्ट वाले में भी दूसरी साइड का पिलर यहां पर बन गया। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ के बाउंड्री पिलर हमारे यहां पर लग जाएंगे। अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे लेफ्ट साइड के ग्राउंड लेवल्स लेने हैं, तो मेरे पास यहां पर ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, और इस तरह से क्योंकि मेरे हर एक में 13 ऑफसेट हैं, तो हर एक 13-13 की डिस्टेंस पर है। तो हम लोग यहाँ एक और तरीका लगाते हैं कि यहाँ का हम सेल वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ की सेल वैल्यू है A2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A2, ओके। और इसी तरह से 13 की डिस्टेंस पे ये है A15, और इसके बाद अगर नेक्स्ट चैनल को देखेंगे, तो उसकी वैल्यू 13 की डिस्टेंस पे A28 होगी, तो यहां पर हमने लिखा A28, राइट, ओके। और सबसे आखिरी वाले को अगर हम चेक करें, तो सबसे आखिरी वाला चैलेंज हमारा है A1302 पे। तो हम लोग यहां पर एक सीरीज बना लेंगे, और इस सीरीज बनाने से पहले इसके आगे क्यू शब्द या कोई एक वर्ड लिख देंगे जो हमें रिप्लेस करना है बाद में। तो मैं इसके आगे क्यू लिख देता हूं, इसके आगे क्यू लिख देता हूं, और हमने सबसे आखिरी वाले का सेल एड्रेस देख लिया है A1302, तो वहां तक हम इसको ड्रैग करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया 1302 तक, और ये आ गया 1302, ओके। तो यहां 1302 तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया QA लिख करके, राइट। इसी तरह से हमारा ये जो सेल एड्रेस है जहां पर पहला है B3,
तो मैं यहां पर लिखूंगा QB3। और मेरा नेक्स्ट होगा 13 की डिस्टेंस पे, क्योंकि 13 ऑफसेट है, तो QB16, QB16। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फिर से 13 की डिस्टेंस पे होगा QB29। तो मैं यहां पर लिखता हूं QB29। बी हमारा ये सेल एड्रेस है बी, और रो हमारी ये 3 है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसका भी लिख लेंगे और इसको भी नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमारी ये ए वाली सीरीज है। ओके, ज्यादा ही हो गया। राइट, राइट, राइट। ओके, तो यहां तक हम लोग ड्रैग कर लेंगे। अब हमें इन दोनों कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। फाइंड व्हाट में हम लोग क्यू लिख देंगे, क्यू, और रिप्लेस हम लोग करेंगे उसको इक्वल से। और रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा Q की जगह इक्वल आ जाएगा। और ये जो हमारा सेल है ये इससे लिंक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर F2 प्रेस करके देखें तो इससे हमारा लिंक हो गया। इस तरह से हमारे चैनल आ गए, हमारे ऑफसेट आ गए। और इसी को हम अगर यहाँ कॉपी कर ले तो रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से ये इससे लिंक आ जाएगा, C3 आ जाएगा। इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे ड्रैग करके नीचे तक। ओके, तो इस तरह से भी हमारे कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। अगेन आप यहां डेटम लिख सकते हैं, डेटम 136, और 136 डेटम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग वाई क्रिएट कर लेंगे, तो हमारा ये दिस माइनस डेटम, डेटम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मेरा पहले क्रॉस सेक्शन पे 0, दूसरा क्रॉस सेक्शन 50 नीचे है तो -50, और फिर हम लोग इसको यहां कर लेंगे। उसके बाद अगेन हमारा जो एक्चुअल y बनेगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा। और यहां पर हम लोग कनकटनेट फार्मूले से हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट क्रिएट कर लेंगे, कनकटनेट लगा देंगे। x हमारा ऑफसेट, जो है हमारा ऑफसेट है वही रहने वाला है, तो ये हमारा ऑफसेट हो गया, कॉमा y हमारा ये हो जाएगा। और इस तरह से कोऑर्डिनेट जनरेट हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और हमारे ये पिलर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो अगर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह से भी कोऑर्डिनेट बना करके और वहां पर हम लोग पेस्ट करके पिलर को बना सकते हैं। ओके, और पिलर बना लगाने का टास्क हमारा बड़े आराम से, आसानी से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और एनर्जी मिलती है वीडियो आगे बनाने की। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।